प्रिय मित्रों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। हम गणित के नंबर सिस्टम की चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में। आज फिर हम उसी की चर्चा करेंगे। उसी संबंधित प्रश्नों में से इकाई अंक ज्ञात करना, जिसे हम एकांकी अंक कहते हैं, इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना, इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इकाई अंक हम एडवांस तक सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है 56,789 में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना पूछ रहा है, तो इकाई में जो संख्या विद्यमान होगी हमें सिर्फ उसी से मतलब है, अन्य संख्याओं से हमारा कोई मतलब नहीं है रहेगा। इस 56,789 में इकाई का अंक 9 है, तो यही अंक हमारा इकाई का अंक होगा। 9 इकाई का अंक होगा, क्योंकि हम संख्या प्रणाली में जब देखते हैं तो सबसे पहला अंक इसे हम इकाई पढ़ते हैं, इसे दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे पढ़ते हैं। अर्थात यूनिट डिजिट, जो पहला नंबर दाहिनी तरफ से संख्याओं को गिनते हैं जब हम, जो पहला अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। तो 56,789 में इकाई का अंक क्या होगा? अर्थात जो दाहिनी तरफ से पहला अक्षर हमें देखने को मिल जाए वही इकाई का अंक है। इसका आंसर जो होगा वो 9 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न 56,789 प्लस 78,983 में इकाई का अंक। तो दो संख्याएं हैं, हम देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह है, तो इकाई का अंक ज्ञात करते समय, जैसे इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 9 है, और जो दूसरी संख्या जोड़ी जाना है उसके इकाई का अंक 3 है, उसके इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक ज्ञात करते समय जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, तो जोड़ के चिन्ह के साथ उसके इकाई के अंकों को ही हम आपस में जोड़ेंगे। तो पहली संख्या के इकाई का अंक 9 और दूसरी संख्या जो दी है उसके इकाई का अंक 3 है। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों का जो उत्तर प्राप्त 9 3 12 होगा। जोड़ने पर जो इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है वो 2 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जोड़ पूरा 12 हो रहा है, लेकिन दाहिनी तरफ की पहली संख्या इकाई का अंक होती है। इस तरह से ये 2 जो हमारा प्राप्त होगा, 2 इसके इकाई का अंक होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न 32,789 गुणे 7,893 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं दी हैं उनके हम दाहिनी तरफ से जो पहली संख्या पड़ती है उन्हीं पर सीधे फोकस होना है। जैसे 32,789 में इकाई का अंक 9 है, 7,893 में इकाई का अंक 3 है, तो इसका इकाई का अंक 9। बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह अर्थात गुणे का चिन्ह लगा है, और फिर 3। दूसरी संख्या के इकाई का अंक 3 है। अब दो संख्याएं, इनका आपस में इकाई और इकाई अंक का ही आपस में गुणा करेंगे, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। अब संख्या 27 प्राप्त हो गई, तो 27 में इकाई का अंक जो है वो 7 है। अतः इस संख्या के इकाई का अंक 7 होगा। इस संख्या के इकाई का अंक 7 होगा, यही हमारा आंसर हो। देखते हैं फिर अगला प्रश्न
58,963 प्लस 24,568 माइनस 6,325 में इकाई का अंक। अब कितनी बड़ी डिजिट दी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है सिर्फ उसके इकाई के अंक से। हमें सिर्फ मतलब है उन संख्याओं के इकाई के अंक से, और उन संख्याओं के अगर कई संख्या दी हैं तो उनके चिन्ह से। जैसे पहली संख्या के इकाई का अंक 3, उसके बाद चिन्ह लगा है प्लस का, अगली संख्या के इकाई का अंक 8 और फिर लगा है माइनस का चिन्ह और उसके इकाई का अंक है 5। अब जोड़ लेंगे 3 और 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस का 5 घटाएंगे 11 में से जब हम 5 माइनस कर देंगे तो इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही अर्थात इसी क्रम में डॉट डॉट का मतलब 55 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करते समय अगर गुणा का चिन्ह हो और 5 0 या कोई सम संख्या अगर 5 के साथ अर्थात 5 गुणे कोई सम संख्या अगर मिल जाए, गुणे कोई सम संख्या मिल जाए तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। और अगर कहीं किसी भी संख्या में 0 कहीं दिख जाए इकाई का अंक ज्ञात करने में और गुणा का चिन्ह हो आपस में, तो वहां भी सदैव सम संख्या हो या विषम संख्या हो सदैव 0 ही होता है। 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा, किसी भी संख्या का गुणा हो तो 0 ही प्राप्त होता है। 5 का किसी भी सम संख्या के साथ अगर गुणा है, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो 0 ही होगा। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, 2 और 5 दिख गए, 0 प्राप्त हो गया। अब 0 अगर एक बार प्राप्त हो गया और सभी में गुणे का चिन्ह लगा है तो इकाई का अंक सदैव 0 होगा। अर्थात 5 और सम संख्या अगर कहीं दिख जाए 10 में 0 प्राप्त ही हो जाता। इस तरह से इसके इकाई का अंक जो होगा वो 0 ही होगा। देखिए जैसे 2 है और 5 आपस में मिल गए, 2 पंचे 10 आएगा, उसके इकाई का अंक 0। अब एक बार 0 आ गया तो कितनी भी संख्याएं दी हों 0 ही प्राप्त होगा क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। इसी तरह 4 5 है, यहाँ भी क्योंकि सम संख्या अर्थात 5 के साथ किसी भी सम संख्या के साथ अगर गुणा किया जाए तो उसके इकाई का अंक सदैव 0 प्राप्त होता है। इस तरह से 0 ही इसका आंसर। देखते हैं इसी तरीके का अगला प्रश्न 44 गुणे 55 गुणे 66 गुणे 77 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब कितनी भी बड़ी संख्या दे दे हमें उसके यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। जैसे इसका इकाई का अंक 4, इसका 5, इसका 6 है, इसका 7। अब हमें साफ समझ में आ रहा है, मैंने एक नियम लिखवाया है। 5 गुणे अगर कोई सम संख्या आ जाए, 5 के साथ अगर कोई सम संख्या आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट सदैव 0 होता है, सदैव 0 प्राप्त होता है। तो 5 ये संख्या एक 5 दिख गई, सम संख्या 4 हमें यहाँ दिख गई तो 5 चौके 20 सदैव 0 आता है। ये हमने नियम पढ़ा है, कोई करने का सवाल ही नहीं है। आंख मूंद कर बिना दिखे, बिना पेन और पेपर मोड़ के सेकंडों में इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। इसी तरह 5 है, 5 को ही ले 6 को ले लें, 5 के 30, फिर इसमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात अगर किसी सम संख्या के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो सदैव इकाई का अंक 0 होता है।
अब इकाई अंक से संबंधित यदि बड़ा सवाल आ जाए, घात से संबंधित आ जाए, जैसे कोई बड़ी संख्या दे दे 4562 की घात 322, अब ऐसा सवाल, इतना बड़ा सवाल आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या हो। तो इसके लिए कुछ गोल्डन नियम हैं जिन्हें देखेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यदि बड़ी घात का प्रयोग किया गया हो तो संख्या की घात में हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने की स्थिति में, घात में 4 से भाग देने की स्थिति में यदि शेषफल 1 बचे, यदि शेषफल 1 बचे तो संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक की घात 1, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक और की उसकी घात 1 रखेंगे। यदि शेषफल 2 प्राप्त हो तो संख्या का इकाई अंक उसकी घात 2 रखेंगे। यदि शेषफल 3 प्राप्त हो तो संख्या का इकाई अंक और उसकी घात 3 रखेंगे। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो संख्या का इकाई अंक और उसकी घात 4 रखेंगे। और वैसे भी 4 तक हम, कोई भी संख्या होगी 9 अंक तक की ही यूनिट डिजिट में होगी तो हम इतना सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात सरल बनाने के लिए ये मेथड रामबाण मेथड है, उसकी घात 4। फिर से समझेंगे। यदि किसी संख्या में बड़ी घात लगी हो और उसके इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो संख्या के इकाई अंक को लेकर उसकी घात में 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर यदि शेष आ जाए तो इकाई का अंक उसकी घात 1, और यदि शेषफल 2 प्राप्त हो तो इकाई का अंक और उसकी घात 2। यदि शेषफल 3 प्राप्त हो तो इकाई का अंक उसकी घात 3। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो इकाई का अंक उसकी घात 4 होगा। हाँ, नियम अगला है। उस नियम के बाद वो जो नियम है घात वाला, 4 से भाग देने वाला, वो लगभग जितनी भी घात दी है उनमें सभी पर काम करेगा। लेकिन और सरल सॉल्व करने के लिए अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 दिख जाए, 0, 1, 5, 6 दिख जाए, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यदि 0, 1, 5, 6 दिख जाए तो प्रत्येक स्थिति में उस संख्या का इकाई अंक वही होगा जो संख्या दी गई है। जैसे 450 अगर दे दे, इसके इकाई का अंक 0 है तो 0 ही उसके इकाई का अंक होगा। जैसे 451 कोई संख्या दी है, कितनी भी घात लगी हो, इकाई का अंक 1। 9765 दिया हो, इकाई का अंक 5 दिया है, घात दिया हो 8732 की, फिर भी हमें कुछ नहीं देखना, उसके इकाई का अंक 5 ही लिख देना है। इसी तरह अगर 6 दिया हो तो 6। कहने का मतलब यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 दिया हो तो उसके इकाई का अंक कोई भी घात लगी हो वही इकाई का अंक होता है जो उसमें दिया हो। जैसे 451, अब इसे हम जैसे देखें 4 से भाग देकर भी समझें इसकी घात पर। इकाई का अंक 1 दिया है, 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 1 बचेगा, उतार लेंगे, 7 का 17, 4 चौके 16 बचेगा 1, 1 की घात 1 बराबर 1। देखिए 1 इसके इकाई का अंक है, इस नियम से भी मिल रहा है, 4 से भाग देंगे तब भी हो रहा है। इसी तरह इसे देख लेंगे, 5 है, इकाई का अंक 5 है, 4 से भाग देंगे इसकी घात पर अगर हम 4 से भाग दें तो 4 8 32, 19, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 5 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25, फिर इस 5 आए इसके इकाई के अंक में, 5 का 5 के साथ, 5 पंजे 25, अर्थात 5 ही इकाई का अंक होगा।
अगला प्रश्न है घात से संबंधित प्रश्न ये देखेंगे। 3 की पावर 126 में इकाई का अंक क्या होगा। 0 1 5 6 वाला नियम दिख नहीं रहा, वो संख्या है नहीं, तो इकाई का अंक देखेंगे। उसकी घात है 126। 126 में हम 4 से भाग देंगे। 126 में हम 4 से भाग देंगे। 4 3 12 0 0 उतार लेंगे 6 का 4 एकम 4, शेष आएगा 2। अर्थात इकाई अगर 4 से भाग देने पर जो भी शेष बचता है उसकी इकाई के अंक की घात वही होता है। तो 3 की घात 2 शेष, क्योंकि 2 बच रहा है। अब 3 की घात 2 का मतलब है घात जितनी भी लगी उस संख्या का उतनी ही बार गुणा। तो जैसे 3 दी है तो 3 की घात 2 है, तो 3 गुणे 3, 3 3 9, अर्थात इसके इकाई का जो अंक होगा वो 9 होगा। इसके इकाई का अंक जो होगा वो 9 हो। अगला क्वेश्चन है 139 की पावर 540 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब हमें सिर्फ मतलब है इकाई के अंक और उसकी घात से। तो इकाई का अंक क्या दिया है इसमें, इकाई का अंक होता क्या है, दाहिनी तरफ से पहला अंक संख्या का, तो वो संख्या इकाई के अंक की संख्या है 9 और उसकी घात दी है 540। जो घात दी है उसमें नियम हमने पढ़ा है कि अगर 0 1 5 6 हो तो सेम संख्या हो जाती है, कितनी भी घात लगी हो तो 0 1 5 6 में से कोई संख्या नहीं, 9 दी हुई है तो 540 में हम 4 से भाग करेंगे। 540 में अब हम 4 से भाग करेंगे। देख लेते हैं 4 से भाग करके। 4 एकम 4 बचेगा 1, कर लेंगे 4 का 4 3 12 बचेगा 2, 0 4 5 20, ये हो जाएगा 0। यदि शून्य शेषफल प्राप्त हो जाए, अर्थात यहाँ शेषफल जो प्राप्त हो रहा है शून्य शेषफल प्राप्त हो जाए, तब हम उसकी घात 4 मानते हैं। किसी भी पावर में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो तो हम उसकी घात 4 मानते हैं। अब इसको 9 की घाते 4 का मतलब होता है 9 को 4 बार लिखना, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। अब हम इसको करते हैं 9 9 में 81, 81 में 1 आता है, 1 का फिर हम 9 के साथ करते हैं तो 9 आएगा, फिर 9 का पुनः 9 के साथ करते हैं तो 9 9 में 81, अर्थात इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। फिर देखते हैं 9 की 540 घात लगी है, 4 से भाग देंगे, शेषफल भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। यदि भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, इस स्थिति में इकाई का अंक और उसकी घात हम 4 मान लेते हैं। हमने 9 की इकाई का अंक 9 है, उसकी घात 4 आ गया। अब 9 को हम 4 बार लिखेंगे तो 9 गुणे 9, 9 9 में 81, इकाई का अंक 1, 1 का हम 9 में करेंगे तो 9, फिर अगला अंक 9 का 9 में करेंगे, 9 9 में 81, 81 में इकाई का अंक 1 है, अतः 1 ही इसका इकाई का अंक होगा। यही हमारा उत्तर होगा। 538 की पावर 630 प्लस 985 की पावर 820 प्लस 137 की पावर 132 में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब जैसे इतना बड़ा सवाल आ गया तो हड़बड़ाहट जैसी फील होती है विद्यार्थी को। तो देखते हैं 538 की पावर 630 है, 0 1 5 6 इसमें कुछ नहीं है, 8 है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक और उसकी घात में अब हम 4 से भाग देंगे। 630 में करेंगे 4 एकम 4, 2 बचा 23 हो जाएगा, 4 पंचे 20, शेष बचेगा 3, शून्य ले लेंगे तो हो जाएगा 30, 4 सते 28, बचेगा शेष 2। तो जितना शेष आ जाए उसकी पावर, संख्या की पावर उतनी, तो 8 की पावर 2 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा है। अब अगली संख्या है 985 की पावर 820। तो अगला नियम हमारा काम कर रहा है कि 0 1 5 6 अगर दिया हो, घात कितनी भी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
वही संख्या ही इकाई का अंक होती है, कितनी भी घात लगी हो। तो इसमें 5 प्लस 137 की पावर 132, तो इकाई का अंक इसमें दिया है 7। 7 इकाई का अंक दिया है, इसकी पावर 132 दी है, तो 4 से भाग देंगे। 4 तेई 12, शेष बचेगा 1, तो उतारा लेंगे 2 का, तो 12, 4 तेई 12, शेष फल 0। नियम है 4 से भाग देने पर यदि शेष फल 0 प्राप्त हो, उस स्थिति में इकाई का अंक उसकी घात 4 मानते हैं, अर्थात इकाई के अंक में 4 की घात लगा देते हैं। ये जो नियम है, इन नियम को पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना 2, 3, 4 बार पढ़कर। अब 8 की घात 2 अर्थात 8 गुणे 8। जब 8 गुणे 8 करेंगे हम, 8 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 64। अब 64 जब प्राप्त होगा तो उसका इकाई का अंक जो होगा वो 4 प्राप्त हो जाएगा। अगली संख्या है 5, उसका इकाई का अंक 5। अब इसी तरह 7 का 4 बार, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसका इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। 7 सते 49, इकाई का अंक 9 आया। 9 का फिर 7 में 9 सत्ते 63, यहाँ 3 आया। 3 का फिर 7 में 30 सत्ते 21 अर्थात 1। इसके इकाई का अंक जो हमें प्राप्त हुआ वो 1 हुआ। तो अब इनको जोड़ लेंगे। 4 + 5 + 1, 5 4 5 9 + 1 10। जब इनको हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होता है। 10 में भी 2 डिजिट है, तो दाईं तरफ से जो पहला अंक होगा वही इकाई का अंक होगा, अर्थात इसमें इकाई का अंक 0 होगा। यही आंसर होगा। फिर देखते हैं 538 की पावर 630 दिया है। 4 से भाग करेंगे तो इकाई का अंक उसकी घात 2 बचेगा। 0 1 5 6 के नियम से इकाई का अंक 5 है तो 5 ही आ जाएगा। अब 7 की पावर इसमें जब 4 से हम भाग देंगे तो 0 प्राप्त होता है, तो 7 की पावर जब 0 हो तो उसकी घात हम 4 मानते हैं। इस तरह से ये 8 × 64, इसके इकाई का अंक 4, ये 5 विद्यमान है। और 7 की घाते 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक 1 तथा 4 5 4 9 1 10। तीनों संख्याओं को जब ऐड करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 में इकाई का अंक 0 है, अतः 0 ही इकाई का अंक होगा। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा।